नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे। आज 27 नवंबर 2024 वार बुधवार हो चुका है। आज मैं खैरथल प्याज मंडी के अंदर की मैं बात करूं तो यहां पर करीब 30-35 हज़ार कट्टों की यहां पर फ़िलहाल आवक हो चुकी है। और भाई काफ़ी अच्छी क्वालिटी की प्याज आ रही है। मैं यहां पर बात करूं कल के रेट की, तो कल जैसा परसों का रेट था उसी तरह से 34-35-33 रुपये किलो तक यहाँ पर प्याज की बिक्री हुई है। लेकिन प्याज बड़ी शानदार क्वालिटी की आ रही है। सभी व्यापारियों से, सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि भाई प्याज को अच्छे से पका के लेके आएँ और धीरे धीरे करके माल को लेके आएँ। जैसा कि आप मेरे बैक साइड में देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी की प्याज आ रही है, देखिएगा। हम इधर भाव की बात करें तो अभी व्यापारियों से, कुछ किसानों से भी बात हुई है। उनका भी कहना यही है भाई भाव अच्छा रहने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन अब सुबह सुबह का वक्त है और सुबह सुबह के वक्त पर यहाँ पर माल निकाला जा रहा है, यानी कि आड़तों पे उतार। और भाई हम बात करें यहाँ पर माल काफ़ी टॉप क्लास का आ रहा है। लेकिन आज किसानों की किस्मत आज क्या कहती है इसका तो खैर कुछ कह नहीं सकते। लेकिन कल का भी भाव कोई ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन आज का भाव क्या कहता है। नमस्कार साहब, चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं भाई। क्या करें साहब, प्याज डाउन हो गई तो क्या करें। क्या कारण है साहब प्याज डाउन होने का? बताओ भाई साहब, आप बताओ। मैं तो चाय की ले रहा हूँ भाई साहब ने बता दी। बिल्कुल बिल्कुल। खान साहब ये भी बता दीजिए क्या कारण है एकदम बाजार धड़ाम से गिरने का? बाजार गिरने का ये कारण है कि ज़्यादा प्याज की आवक होने के कारण बाजार डाउन हो गया जी। 1.5 लाख प्लस 2 लाख प्लस सारी मंडी भर गई। एकदम से कच्चा पक्का माल खरीद दिया जमींदार ने। कच्चा पक्का माल खींच दिया, लेकिन अब तो 30-35 हज़ार का अराइवल आ रहा है मालिक। तो अब 2 दिन से बाजार फिर सारी मंडी जमींदारों ने वहाँ भी तो भर दी लोकल में। पेमेंट भाई में बढ़िया तो आप दो भाई। तो क्या लगता है आपको कि जो दिसंबर का महीना है ये किसानों के लिए खुशखबरी लेके आएगा या फिर लेके आएगा? ये निश्चित है, तय है इस चीज़ की? तय है। कितना भाव हो सकता है? ये तो मैं नहीं कह सकता निश्चित, बाकी ये खुशखबरी लेके आएगा, ये पक्का है। यानी कि भाव अच्छे मिलने के आसार हैं। बिल्कुल आसान है। अच्छा, हम आज के अराइवल की बात करें, सुबह सुबह के करीब 8 बजने वाले हैं, तो क्या कुछ यहाँ पर आमद हो चुकी है? आमद तो करीब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 हज़ार कट्टे की हुई है अब तक 15-20 हज़ार। लेकिन वहाँ पर मैं मेन गेट से आया था, वहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई है। तो अभी जब अंदर आएंगे जब पता लगेगा। करीब 40-50 हज़ार कट्टों की तो आवक है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हम यहाँ पर बात करें पूरे एरिया की, जी, तो यहाँ पर कितना परसेंट प्याज आ चुकी है? 60% नहीं 60% 50-60% आ चुकी है, यानी कि अभी तो आधी बाकी है। जी, अभी तो इधर मेवात तो चालू भी नहीं हुआ है चालू भी नहीं साहब। हुआ है। उसमें तो 5-10% है, क्योंकि मैं फील्ड में घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ लगातार। 50-60% तो खान साहब, हमारे जो किसान भाई आपको सुन रहे हैं, बड़ी एक खुशखबरी दी है आज आपने सुबह सुबह। आपका मुंह मीठा कराना चाहिए ये तो। लेकिन किसानों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे? बिल्कुल जायज बात है आपकी। किसानों को ये जायज देना चाहिए। एक मिनट, आपसे भी बात करूँगा। जैसे आप लोग मीडिया वाले हैं, तो मीडिया वालों से भी हमारे जमींदार भाई हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि मीडिया जी। वाला उछालते हैं कि टमाटर ने आसमान छू लिया, प्याज ने आसमान छू लिया। तो उनके भय रहता है कि यार मीडिया वाला आगे इस बात को फेंकेंगे तो प्याज पे डाउन बाजार जाएगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, हर आदमी ऐसा नहीं होता है। जी। दूसरी बात यह है कि भाई साहब जो बाहर की प्याज है वो दागी आ रही है, और हमारे अलवर की प्याज है जो 1 नंबर की प्याज है। 1 नंबर की क्या, अब की बार तो नासिक को भी पछाड़ दिया प्याज ने। नासिक को भी पछाड़ दिया। और अब मैं तो ये कहता हूँ कि मैं कल परसों भी यहाँ पे परली तरफ जो वो दुकानदार है उनके पास गया था। मैं तो ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को प्रोत्साहित करना चाहिए किसानों को, क्योंकि अब की बार जो प्याज है वास्तव में लाजवाब है। बेशक चाहे उत्पादन थोड़ा सा कम है, झड़त कम है, लेकिन प्याज वाकई में क्वालिटी बढ़िया है, क्वालिटी अच्छी है। साहब आपका क्या नाम है? हाकम जी, यार आवाज में दम होना चाहिए। अब तो प्याज के 2 दिन से बाजार 2 से 4 रुपए थोड़ा सा तेज हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? कितना माल लेके आए?
70 कट्टे लेके आए। किस रेट में माल बिका कल? आज ही लेके आए। चलो आपसे हम बात करते हैं। आ जाओ साहब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाइए आ जाइए आ जाइए साहब। आपको सुनने के लिए, आपको सुनने के लिए लोग मोहताज हैं। आपका शुभ नाम बताइए, पूरा परिचय दे दीजिए आप तो। गांव जिंदोली। अच्छा, तो यहाँ माल लेके आए कैसे? ये यहाँ का फड़ का मालिक है, फड़ के मालिक है, सेठ जी हैं, तो यार इन्हीं से पूछते हैं ना सबसे पहले, क्योंकि बिल्कुल आपसे भी बात करेंगे साहब। यहाँ पर आपने कोट पहन रखा है, ठंड की तेज है, सर्दी भी तेज लग रही है, लेकिन भाव का क्या समीकरण कहता है? भाव का तो है, चरचराहट तो आएगा एक बार तो। जी, ये नहीं पता कितना आएगा। नहीं आपको तो समीकरण तो सारा है आपके पास, जब आप लगातार। ये नहीं पता, जब तक निर्यात नहीं बिल्कुल बात सब खुलेगा, इतने भाव ऊपर नहीं जाएगा। कब तक की उम्मीद लगाई जाती है? ये 15 तारीख 15 दिसंबर तक। 15 दिसंबर के बाद तो नासिक चालू हो जाता है, अब भी चालू है ना। लेकिन माल अच्छा नहीं आ रहा ना, माल तो बढ़िया आ रहा है। क्वालिटी वो नहीं आ रही जो अपने अलवर के मुकाबले। हाँ, वो क्वालिटी थी अलवर में तो आ ही रही है, वही क्वालिटी अलवर में अलवर में। ये तो किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे साहब? यही एक बार अपना माल लाओ और धीरे धीरे निकालता रहो। पका के माल लेके आए। भाव अपने नसीब का है। भाव अपने नसीब का है। सब आप क्या कहना चाहेंगे? आपका भी नाम बताइए। जमशेद भाई, क्या लगता है आपको आगामी भाव? भाव ये है कि भाव चलेगा अभी तो, भाव बाजार गिरा नहीं है जी बाजार तो उसी लेवल में चल रहा है जहाँ चलना था। जी 1000-1200 का बाजार जमींदार को मिलता रहेगा जी। तो इसमें भी उसकी आत्मा खुश है कि अगर ये बाजार जो नीचे जाता है, जब उसको दर्द होता है जमींदार को भी, आदमी को भी होता है। साहब हम बात करें यहाँ पर 1 बीघा के खर्चा भी करीब 40 से 45 हज़ार रुपये का है। कोई ज़्यादा थोड़ी भाव है, 30-35 रुपये किलो। 30-35 रुपए किलो ज़्यादा तो नहीं है। यहाँ पर तमाम बाजार भी रेगुलर मिलता है ना जमींदार को, तो इस बाजार में भी जमींदार का भरपाई हो जाता है। लेकिन खान साहब हम जानना चाहते हैं कि दिसंबर क्या कहता है किसानों के लिए? दिसंबर एक बार तो टाइट होएगा। एक बार टाइट होगा, कब तक? ये 5 दिन 10 दिन के लिए। 5 से 10 दिन के लिए टाइट होगा। साहब आपका भी नाम बता दीजिए भैया। नाम अपना रंबाकांत शर्मा है। शर्मा जी, कितना माल लेके आए हैं? माल आप लेकर आए 80 कट्टे के लगभग। 80 कट्टे लेके आए हैं। तो पहले भी बेच चुके हैं या पहली बार लेके आए हैं? नहीं, कल भी लेकर आए थे। भाई साहब की फट पर है। भाई साहब सामने आ जाओ, आप भी, आपसे भी 2 बातें आ करेंगे। जाओ आ जाओ भाई साहब आ जाओ। क्योंकि वरुण ट्रेडिंग कंपनी में देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर इनका एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा है। इनसे भी हम जानना चाहेंगे यार, किसानों के लिए क्या खुशखबरी सुनाना चाहते हैं। तो पहले क्या रेट माल बिका था आपका? कल अपना माल बिका था 32 रुपये किलो। 32 रुपये किलो। वरुण ट्रेडिंग कंपनी के मालिक साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों से? किसान भाइयों से यही निवेदन करूँगा कि अपना माल सुखाकर जी और तसल्ली वक्त लेके आए, कोई जल्दीबाजी ना करें। जी और जो गोला गुलकी है उसमें से अलग लेके आए, जी, जिससे उनको पूरा भाव मिलेगा। और सफाई करके अपना माल लेके आए। अच्छा ये बताइए कि आगामी क्या भाव हो सकता है? ज़्यादा कोई ऐसी वाली बात नहीं लग रही है। जी, भाव 1-2 रुपये ऊपर नीचे यही चलता है। 1-2 रुपये ऊपर नीचे चलता रहेगा। वैसे क्वालिटी अच्छी आ रही है। सुन रहा हूँ कि भाई यहाँ से बांग्लादेश के लिए जो प्याज जा रही है, अदर कंट्रियों में जा रही है, उधर कैसी डिमांड है यहाँ की प्याज की? डिमांड अच्छी है। करीब खैरकल मंडी से लगभग 10 देशों में माल जा रहा है। 10 देशों में माल जा रहा है, यानी कि मुस्लिम कंट्रियों में जा रहा है। सभी कंट्री के अंदर जा रहा है। जी मैं मुस्लिम कंट्री नहीं कहूँगा, जी ऑल ओवर इंडिया के अंदर माल जा रहा है। और बांग्लादेश है, बॉर्डर पे भी माल जा रहा है। जी, और करीब 10 देशों में माल जा रहा है यहाँ से खैरकल मंडी से। बिल्कुल 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 साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम जानकारियाँ दी है। अब आपका भी नाम बता दीजिए। नमस्कार जी, हेमंत जी जी। मैं मुंडावर तहसील से जी चौधरी बलराज जी, इधर की तरफ आ जाइए आप भी। आज ही पहला चक्कर प्याजों का लेके आए हैं। मुंडावर से आए हैं, हाँ जी, मुंडावर तो सब मुंडावर के अंदर तो मेरे हिसाब से करीब 80% प्याज उखड़ ली है, उखड़ रही है। तो आपकी अब चालू हुई है? नहीं जी, बढ़िया माल तैयार करके ले आए। बढ़िया माल। किस रेट में माल बिका है? माल आज ही ले आए। आज ही लाएं, अभी बाजार खुलेगा तब पता लगेगा।
लेकिन क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी की तो बात करें तो सर ये बाजार और भाव डाउन नहीं है। नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा जी जो आज से 8 और 10 दिन पहले अपनी खैरतल मंडी में जो अराइवल को देखने को मिली थी ना, हाँ, उसमें 3-3.5 लाख किसान को एक बहुत भारी वो होगा था नुकसान। 59 दिन की और 60 दिन की प्याज उखाड़ी, जी 30 मजदूर आगे लगाए, जी 15 काटने वाले हो गए, 15 पाड़ने वाले, जी आला प्याज ले आए। बंगाल और बिहार में जो हमारी यहाँ से गाड़ी लोडिंग होके जा रही थी, जी उन्होंने माल खरीद के गाड़ी भर के वहाँ तारी, जी वहाँ गाड़ी उतारने में 8 और 10 दिन का टाइम लगता है। बिल्कुल साहब। अब वो प्याज हमारी जान गई। जी अब उन व्यापारियों को जब नुकसान गया तो यहाँ वो प्याज खरीदेंगे तो किससे पूर्ति करेंगे? हमारे से करेंगे। सही बात है हमारे जमींदारों में हमारी एक छोटी सोच है, जी किसी गवर्नमेंट को हम उलाना नहीं देते। जी अभी जाम लगा दिया। जी भाई साहब मैं कोई भगवान का बेटा तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने उतर के 2 आदमी वो खड़े करे, जी 2 इधर की साइड में, 2 इधर, भरे साधन डटवाए। जी तो वो मंडी में जो खाली होके बाहर आ रहे हैं इनको निकलने दो, उसके बाद में अपना भी नंबर पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। क्या है, किसी के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर कोई ताकत नहीं जो किसान से लड़ सके। बिल्कुल सही बात है तो हमारे किसान के अंदर है। किसानों में कमी है। जाम लगाते हैं तो हमारे किसान लगाते हैं, बिल्कुल सही बात। भाव गिराते हैं तो हमारे किसान गिराते हैं। जी और हमारी मुड़ाव तहसील की इतनी ठंडी, हमारे मुड़ाव तहसील की इतनी ठंडी जमीन है, अब इसको कम से कम 70 और 75 दिन हमारी प्याज पकने में ले जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे किसानों ने इतनी मेहनत करी है जी। 9वां महीना की 5 तारीख हम प्याज बोई थी। अच्छा। और उन्होंने मतलब आज अपना 11वां महीने की 27 तारीख हो गई जी। 27 दिन पहले 2 महीना में तैयार करके प्याज बेच दी, लेकिन माल बैठ गया था, लेकिन आली कहने का मतलब जल्दबाजी कर दी तो उन्होंने। गवर्नमेंट की कोई हिम्मत नहीं जो वो निर्यात बंद कर दे। किसान से बढ़ के कोई चीज नहीं, वो निर्यात बंद करते, तुम घर में बैठ जाओ। लेकिन बात यह है कि किसानों में एकता नहीं है और इसी वजह से मरता आ रहा है। चौधरी चरण सिंह ने 15 दिन में किसानों की एक मीटिंग ली। बिल्कुल साहब, प्याज ने तो सरकार ही गिरा दी थी। क्यों साहब? उस दिन चौधरी साहब की मीटिंग में 15 आदमी नहीं पहुंचा करते थे, नहीं क्या वो किसी का बुरा करते थे। बिल्कुल सही बात। तम्बाकू पर से टैक्स उन्होंने हटाया जी। किसानों का भविष्य बनाने वाले चौधरी चरण सिंह जी, अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी देवलाल जी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, उस टाइम में वो प्रधानमंत्री बनते ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे साथ में और भी व्यापारी भाई जुड़ चुके हैं साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों से? ये एकदम से जो बाजार 2-3 दिन पहले गिरा था, क्या कारण हुआ और अब कब तक उठने की संभावना है? हमारी नरेंद्र जी, जो भी आपसे है, जो आप दुनिया को ये खबर पहुंचाते हो, आपको लिए बहुत धन्यवाद। बाकी जो ये बाजार टूटा था 2-3 दिन के लिए कच्चा पकाया था जी, ये माल की वजह से नहीं टूटा था जी, पीछे बाजार बॉर्डर की वजह से पीछा था। ये कच्चा पक्का माल जो उपाड़ के ला रहे थे जी, और गाड़ियाँ ज़्यादा होने की वजह से माल का रेट इसलिए दौड़ है। और कल से 3-4 रुपये की तेज़ी हो गई है, 2 दिन से हुआ है, 2-3 रुपये की तेज़ी है। और आराम से सुखा के लाएं, कोई जल्दबाजी नहीं करें। बाजार यही रहेगा, 1000 से 1400 का भाव मिलेगा किसानों को। तो दिसंबर में भाई क्या कुछ कहता है समीकरण? कुछ नहीं है, 15 दिसंबर तक ही रहेगा। 15 दिसंबर तक वो सारी नासी बासी के सारी प्याज फुल हो जाएगी जी। भाव स्तर यही रहेगा 1400-1500, इससे ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद और हमारे नहीं है। चारों एरिया 5 एरिया चालू हो गए हैं। खंडवा, कई इलाके, गुजरात जैसे ये चालू होने में अभी 15 दिन लगेंगे। अपना 15-20 दिन भाव कहीं नहीं जाएगा। लेकिन भाई हम बात करें यहाँ पर अराइवल की, आज कितना कुछ अराइवल रहा है? 25,000-30,000 कट्टे की आमदनी है कुल जी। 10 बजे तक 50,000 कट्टे की आमदनी हो जाएगी। 10-11 बजे तक आज। लेकिन क्वालिटी किस तरह की आ रही है? क्वालिटी इसमें अब बढ़िया सूखी क्वालिटी आ रही है, जो अपनी आसाम, गुवाहाटी, बंगाल तक जा रही है बाहर की लोडिंग होने। अच्छा, हम बात करें यहाँ के आगामी दिनों की, तो आगामी दिनों में क्या क्वालिटी में सुधार होगा या फिर इसी तरह से आएगी? ये जो क्वालिटी है ना, सुधार वाली, सुधार वाली, सूखा माल आ रहा है, बढ़िया आ रहा है किसानों का जी। पहले आ रहे थे कच्चे पक्के, तेजी में जो बिक गए, बढ़िया रहे इनके जी, पैसे मिल गए। यानी कि मैच्योर माल आ रहा है अब।
हाँ, नेचुरल माल आ रहा है, सूखा माल आ रहा है। ये अपनी सारी बाहर की लंबी अनलोडिंग हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आप आसाम, बिहार, पटना, बांग्लादेश सब वहाँ तक माल जा रही है। बिल्कुल 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 सही बात है साहब। एक मिनट आपसे भी बातें करेंगे साहब। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम छाजूराम है। छाजूराम जी, क्या माल लेके आए हैं आज? कितना माल लेके आए हैं? मैं 29 कट्टे। 29 कट्टे लेके आए हैं। क्या पहले भी बेच चुके हैं या किस रेट में माल बिका है आप? 45 यानी कि आपने तो दूध की मलाई खाई है, अब देखना बाकी है कि दूध के अंदर क्या निकलता है। मक्खन खाया है आपने तो, लेकिन अब फाइनल कर दिया कैसे? नहीं, अभी 2 बीघा और खड़ी है। अच्छा, 2 बीघा और है। कौन से गांव से आते हैं अपन? ये पेल के पास बनेटी। बनेटी गांव, राव साहबों का गांव है। पटेल पटेलों का गांव है। तो पटेलों का गांव है। यहाँ पर पिछली साल के मुताबिक अब की बार प्याज ज़्यादा लगी है कम? ज़्यादा लगी। कितना % उखड़ ली अब? अभी तो 50%, 60% प्याज। 60% उखड़ ली है। तो अभी तो कहने का मतलब माल बहुत बाकी है। तो क्या कहना चाहेंगे भाव के बारे में? भाव कितनी कही जाए, कौन बता दे? भाव कम है, थोड़ा ज़्यादा होना। भैया आपका भी नाम बता दीजिए। मेरा सोनू। क्या माल लेके आए हैं? मैं प्याज लेके आया। कितना माल लेके आए हैं? मैं 62 कट्टा लेकर। 62 कट्टे लेके आए हैं। लेकिन क्या पहले भी बेच चुके हैं या कैसे? 5 बार बेच चुका। 5 बार बेच चुके हैं। वही आपने भी मलाई खाई है क्या? 51 रुपये किलो तक बेची। 51 रुपये किलो। 51 रुपये किलो तक बेची है आपने। तो क्या आपको अब ऐसा लगता है कि दिसंबर में क्या 51 को भी पार हो गया कैसे? हो सकता है, 60 रुपये किलो तक है। 60 रुपये किलो तक का 60 रुपये किलो तक। कैसे लगता है ये भी बता दीजिए आप कुछ। अराइवल अब प्याज रही नहीं, अब ये पछेती प्याज है। अच्छा, तो बीच में छाट के ला रहे मोटी मोटी जी। अगेती प्याज वो सारी खत्म हो रही है। यानी कि 60% प्याज खत्म हो चुकी है, यानी कि उखाड़ के बेच दी। बिल्कुल। आपका एरिया कहता है ये। बिल्कुल। लेकिन अपन बात करें यहाँ पर मेवात की, तिजारा की, कोट कासिम की, अलवर की बात करें तो क्या कुछ आपका समीकरण कहता है कि कितना % प्याज आली होगी? पटेल जी क्या कहना चाहेंगे? 60% प्याज तो आ चुकी। 50-60% तो आली है मेरे हिसाब से। तो आ गई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई। ये भी तो मेवात से ही है। बम्बोरा गाँव है, बम्बोरा से। बिल्कुल, इनको तो सबको जानता हूँ मैं। देखिएगा, मैं खैरथल प्याज मंडी के अंदर आया हुआ था। तमाम जानकारियों से मैंने आपको रूबरू करा दिया कि यहाँ पर करीब 9 बजते यहाँ पर 50,000 कट्टों की अराइवल हो जाएगी। लेकिन आज क्या कहती है किस्मत? लगातार हम कल की बात करें 2-4 रुपये की तेज़ी है, परसों भी 2-4 रुपये की तेज़ी थी। लेकिन आज का गणित क्या कहता है किसानों के लिए? क्या किसानों को आज 40 पार होगा या फिर वही उसी पर सुई अटकी रहेगी? ये तो इनकी किस्मत। आज 27 नवंबर 2024 तमाम जानकारियों से मैंने आपको यहाँ पर रूबरू कराया है। आप देख सकते चारों तरफ। इधर की तरफ आ जाइए भैया। और भी मेरे साथ में व्यापारी जुड़ चुके हैं भाई। सर शुभ नाम बताइए अपना भी। लियाकत अली खान, गाँव माचा। ठीक है भाई। लियाकत अली खान, ठीक है साहब। लियाकत अली खान, गाँव माचा। साहब माचा के अंदर की मैं प्याज़ों की बात करूँ तो नाम से माल बिकता है। पहली बात तो ये बताइए कि आप प्याज़ों के अंदर क्या चीज़ डालते हैं ऐसी जो मार्केट में अलग ही पहचान है? ये जिंक वगैरह यही डालते हैं, डीएपी डालते हैं। अच्छा, जिंक डालते हैं। जिंक डालते हैं। अब आप माल लेके आए या लेने आए? लेके आए। कितना माल लेके आए? 70 कट्टे लेके आए हैं। तो पहले भी बेच चुके हैं? किस रेट में माल बिका पहले? 2100 तक बिका। यानी कि आपने वही बात होगी, थोड़ी देर पहले कह रहे थे दूध की मलाई खा ली आपने। मक्खन तो ले लिया, लेकिन अब ये 2-3 दिन से बाज़ार क्या लगता है आपको? 2-3 दिन से बाजार में 2 रुपये का सुधार है। 2-4 रुपये का सुधार है। तो क्या इसी तरह से बना रहेगा कैसे? ये बाजार यही चलेगा। लेकिन अपने गांव का समीकरण हम देखें तो कितना % प्याज बची है अभी? 5%। प्याज 5%, यानी कि पूरा गांव माचा फिनिश। 5%। क्यों साहब, अपने बम्बोरा में तो मेरे हिसाब से अभी तो माल बहुत है। हमारा 30-40% माल है बम्बोरा। बिल्कुल 30-40% माल है। और अभी मेवात की हम बात करें तो वहाँ तो अभी 10% ही चालू हुआ है। यानी कि अभी जो लास्ट में माल वो मेवात का चलेगा। भाई यहाँ पर तमाम जानकारियों से मैंने आपको रूबरू करा दिया
कि यहाँ का प्याज का समीकरण क्या कहता है। हम आपको ताज़ा जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को भर भर कर शेयर करते रहें और भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की तमाम जो लेटेस्ट खबरें डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आप सभी किसान भाइयों को, अब सभी व्यापारियों को पहुंच सके। मैं यहाँ पर खैरतल मंडी के अंदर आया हुआ था और आप देख सकते हैं यहाँ पर सुबह सुबह के वक्त पर क्या कुछ समीकरण है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।